Hello dear students, Assalamu alaikum. This is Mukhtar sir, and today I welcome all of you with the new concept here, that is components of human nervous system. Components of human nervous system. कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे आपका वेलकम करते हैं, आपका स्वागत है नए इस लेक्चर के साथ, that is human nervous system and its components. As far as the nervous system is concerned, we have defined it in previous lectures, and today we shall come across through components of human nervous system. ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जैसा कि आप जानते हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है consists of two subsystems. एक तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड जो है दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम is composed of two subsystems here. One is central nervous system और सेकंड जो है दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, विसरल नर्वस सिस्टम है. विसरल नर्वस सिस्टम जो है दैट इज इनवॉलंटरी, इट इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्व, व्हाट वी कॉल इट इज आल्सो नोन एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दीज आर टू मेन सब सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो ये जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इट इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम एज यू नो विच रन इज लॉन्गिट्यूडनली अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी. तो हम वन बाय वन हम इसको उठाने जा रहे हैं. पहले हम उठाएंगे अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, पहले हम इसमें लिखेंगे इट इज ए सब component of human nervous system. ह्यूमन नर्वस सिस्टम का एक सब कंपोनेंट है दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ठीक है, and it is that part of nervous system which runs longitudinally along the axis of the body. It is that part of nervous system which runs, ठीक है, जो कि रन करता है longitudinally along the axis of the body, which runs longitudinally along the axis, वो longitudinal axis होता है along the axis of body और longitudinal axis of body you can say. ठीक है, तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम के जनरली टू सब सिस्टम्स है और टू सब कंपोनेंट्स है. फर्स्ट वाला कंपोनेंट जो है आपका दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज सब कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, यू नो दैट, एंड इट इज दैट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच रन इज लॉन्गिट्यूडनली अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी. ये वो पार्ट, ये नर्वस सिस्टम का वो पार्ट होता है जो बॉडी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में जाता है. ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी होती है ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर रीजन पे जाता है लॉन्गिट्यूडनली. ठीक है, एंड इट कंप्राइजेस, इसमें दो चीज़ें आते हैं, इसमें आपके दो चीज़ें आते हैं. एक तो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके आते हैं. तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, it is hollow and mid-dorsal, being protected inside the axial skeleton of the body. It is hollow and mid-dorsal. ठीक है,
it is hollowed and mid-dorsal being protected inside the axial skeleton of the body. ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, इसमें आपके दो चीज़ें आती हैं, ठीक है, यानी कि इट हैज़ टू पार्ट्स, एक तो ब्रेन है एंड दूसरा स्पाइनल कार्ड है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट इज ब्रेन एंड अनदर पार्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन जो होता है, इट इज इनसाइड, it lies inside a bony case, that bony case is known as cranium or skull, you can say. ब्रेन, इसमें आप ब्रेन पढ़ते हैं, और दूसरा है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, दो चीजें आती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन और सेकंड जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन क्या होता है, ये एक पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, दैट ऑकर्स इनसाइड, यानी कि इट लाइज इनसाइड ए बोनी क्रैनियम और बोनी केस कॉल्ड क्रैनियम। उसको क्रैनियम भी बोलते हैं और सकल भी बोलते हैं, ठीक है, सकल भी बोलते हैं। उसी में ये एसोसिएटेड नर्वस टिश्यू होता है in the form of an organized structure and that is known as brain, ठीक है। तो that is brain occurs inside a bony case called cranium और सकल, ठीक है। On the other hand, अगर हम बात करेंगे स्पाइनल कार्ड की, वो that occurs inside vertebral column। तो ये जो स्पाइनल कार्ड है आपका, it lies inside the vertebral column, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये वर्टिब्रल कॉलम में होता है। इट इज अ थिन, इट इज नैरो elongated part. This spinal cord is narrow elongated part, arises from the hindbrain and enters deep inside the center of the vertebral column through a central canal, ठीक है, and acts like a narrow thread, ठीक है, that is known as spinal cord। तो स्पाइनल कार्ड को हम अब डिटेल्ड अकाउंट में पढ़ेंगे, ये तो नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन आज मैं थोड़ा बहुत आपको इस ब्रेन के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा कि ब्रेन जो है, इसका स्ट्रक्चर है, कौन कौन सा पार्ट होता है ब्रेन में, तो किस पार्ट की कौन सी फंक्शन होती है। अब आप यहाँ पे कहोगे कि अगर ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स है, ये व्हाट वी कॉल इट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस में आता है, वो तो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही आता है। जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उठाएंगे तो तब हम ऑटोनॉमिक एंड सोमेटिक और विसरल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम बताएंगे, इनवॉलेंट्री एंड इन वॉलेंट्री पार्ट्स ऑफ दैट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो है वो जिक्र होगा उस टाइम, ठीक है। लेकिन पहले हमने उठाया यहाँ पे दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है आपके दो पार्ट्स आते हैं, मेजर पार्ट्स जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, वो दो है। वन इज known as brain and second is known as spinal cord। तो ब्रेन जो है ये आकर होता है in the form of a condensed part, ठीक है, of aggregated neurons and ganglia which occur inside the bony case and that bony case is known as cranium or it is known as suckle, ठीक है, इसको सकल भी बोलते हैं। तो सेकंड जो है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, इट इज नॉट ए spherical structure, it is neither it is spherical nor hemispherical, it is elongated, narrow part of the spinal cord, elongated but narrow part of the spinal cord and looks like a thread and or a cord, ठीक है, cord in appearance। तो जहाँ से स्पाइनल नर्वस अराइज होते हैं, दैट इज वाई इट्स नोन एज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो इट लाइज इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम में एक कैनाल होता है, उसको सेंट्रल कैनाल भी बोलते हैं। तो उस कैनाल के थ्रू जो है ये रन होता है along the vertical axis of the body, ठीक है, that is spinal cord है। तो अब हम इनको वन बाय वन उठाएंगे। ब्रेन जो है इसको एनसेफलॉन भी बोलते हैं, ब्रेन पढ़ने जा रहे हैं हम। तो ब्रेन जो हो एनसेफलॉन, ब्रेन में अलग अलग हिस्से हैं ब्रेन के।
ब्रेन मेन पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आज हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर ब्रेन, इट इज ऑल्सो नोन एज एनसेफलॉन, एनसेफलॉन, ठीक है, ब्रेन और एनसेफलॉन, ठीक है। तो अगर हम पोजीशन की बात करेंगे, पोजीशन क्या होती है इस ब्रेन को, कहाँ पे, बॉडी में, हमारी बॉडी में। हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे यहाँ पे। इट इज प्रेजेंट इन द हेड रीजन, ये हेड रीजन में होता है। इट इज प्रेजेंट इन द हेड रीजन, हेड रीजन। इट इज एनकेस्ड, या इसमें इट इज प्रेजेंट इन द हेड रीजन, तो एनकेस्ड इन ए बोनी केस, इट इज एनकेस्ड इन ए बोनी केस। और उस बोनी केस को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज क्रैनियम, ठीक है, क्रैनियम। और सकल यू कैन से इट लाइज इन द क्रैनियम, बोनी केस होता है उसको क्रैनियम बोलते हैं, उसी में ये लोकेट होता है एक ह्यूमन बॉडी में। इट इज द वाइडेस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये बहुत ही ज़्यादा फैला, वाइडेस्ट, उसकी डायमीटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें कि जहाँ पे ब्रेन जो है, एनसेफ्लॉन जो है, वो दैट इज वाइडेस्ट पोर्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। एंड अपर मोस्ट यानी कि पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज वाइडेस्ट, widest and upper most part of central nervous system, central nervous system, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये वाइडेस्ट पार्ट है और अपर मोस्ट पार्ट होता है, ये हेड में लोकेट होता है। हेड में ये उसको बाहर से एक बोनी केस होता है जिसके अंदर ये होता है, और उस बोनी केस को क्रेनियम बोलते हैं। अगर साइज की बात हम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम साइज की बात करेंगे, साइज ऑफ ब्रेन, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन इज अबाउट 1200 टू 1400 ग्राम्स इन वेट। ह्यूमन ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन इज अब ऑलमोस्ट अबाउट 1200 टू 1400 grams in weight, इतना तक ये होता है, ठीक है। 1200 अप टू 1400 ग्राम्स होते हैं इसका वेट। एंड अगर हम परसेंटेज के हिसाब से कहेंगे तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स 98% वेट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट कॉन्स्टिट्यूट्स 78%, ठीक है, बाय वेट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बाय वेट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती है, एक तो है आपका एनसेफ्लॉन दैट इज ब्रेन, और सेकंड जो है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का वेट बहुत ही कम होता है, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली व्हाट वी कॉल इट, यू नो, यहाँ पे अगर 78% उसका 22 ऐसा कुछ है, तो 22%, तो 78% वेट जो है दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ब्रेन, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अगर अपेरेंस का देखेंगे, अपेरेंस ये मतलब इसकी अपेरेंस कैसी होती है, हाउ इट लुक्स लाइक, इसका जो मॉर्फोलॉजिकल व्यू पॉइंट क्या है, ठीक है, उसको अपेरेंस बोलते हैं। तो अपेरेंस में हम यहाँ पे लिखेंगे अपेरेंस क्या होती है ब्रेन की, ठीक है। तो ब्रेन जो है, इट इज ब्रेन इज लार्ज साइज्ड, नियरली हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ये कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं होता है, हेमिस्फेरिकल होता है, हाफ स्फीयर होता है, ठीक है। तो इसका जो कलर होता है वो पिंकिश ग्रे होता है, पिंकिश ग्रे कलर होता है। तो उसका ये बाहर की साइड में रिंकलड होता है, ठीक है, रिंकलड सरफेस रिजेंबलिंग दैट ऑफ ए वॉलनट, ठीक है, जो वॉलनट, इसकी जो आउटर सरफेस जो रिकलर्ड होती है दैट रिजेंबल्स दैट ऑफ ए वॉलनट। तो ब्रेन की अगर हम बात करेंगे, इट इज लार्ज साइज्ड, नियरली हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ पिंकिश ग्रे कलर, ठीक है, इट इज लार्ज साइज्ड ऑर्गन, ठीक है, लार्ज साइज्ड होता है,
नियरली हेमिस्फेरिकल, नियरली हेमिस्फेरिकल structure and is pinkish gray in appearance। न ज़्यादा पिंक होता है न ज़्यादा ही ग्रे होता है, इंटरमीडिएट उसका जो है कलर जो होता है उसी कलर का होता है, पिंकिश ग्रे इन अपीयरेंस, पिंकिश ग्रे इन अपीयरेंस। दैट क्लियर। तो अगर हम प्रोटेक्शन की बात करेंगे, ये इसकी प्रोटेक्शन लेयर क्या होती है, फिजिकल प्रोटेक्शन के बारे में, तो फिजिकली जो है ब्रेन और एंसेफ्लॉन को प्रोटेक्शन क्या क्या होती है, प्रोटेक्शन क्या होती है। तो ब्रेन इज द ब्रेन इज कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय मेनिंजेस एंड ए बोनी ब्रेन केस, ठीक है, दैट इज नोन एज क्रेनियम। एक तो ये है कि इसका क्रेनियम, एक तो जो ब्रेन होता है, ब्रेन जो होता है उसको बाहर से मेनिंजेस होते हैं, कवरिंग, ब्रेन कवरिंग को मेनिंजेस बोलते हैं, और मेनिंजेस के बाहर जो है दैट इज जो है आपका वो बोनी क्रेनियम होता है, ये बोनी केस होता है, बोनी केस दैट इज नोन एज क्रेनियम। और अंदर जो है इस ब्रेन के, अगर चाहिए यहाँ पे ब्रेन है, इसके बाहर की कवरिंग्स होती है, 2-3 कवरिंग्स होती है, उनको ब्रेन मेनिंजेस बोलते हैं, ठीक है, और सिंपली यू कैन से दीज आर मेनिंजेस, ठीक है। तो ब्रेन जो है हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर, पिंकिश ग्रे इन अपीयरेंस, उसके बाहर के कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं उनको मेनिंजेस बोलते हैं, और उसके मेनिंजेस के बाहर जो है एक केस रहता है, बोनी केस, ठीक है, उस बोनी केस को क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन की अगर हम बात करेंगे, तो प्रोटेक्शन में, फिजिकल प्रोटेक्शन में आप दो चीज़ें देखेंगे, ब्रेन इज कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय मेनिंजेस, ब्रेन इज कवर्ड and protected by meninges, meninges means brain coverings, ठीक है, brain coverings। एंड इतना ही नहीं है कि meninges है वहाँ पे तो बस, एक तो ये भी है कि बोनी केस भी है, एंड बोनी केस, लार्ज बोनी केस जिसमें पूरा ब्रेन होता है, तो उस बोनी केस को क्या बोलते हैं, कॉल्ड क्रेनियम, तो उसको क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे मेनिंजेस की, ठीक है, ब्रेन के मेनिंजेस क्या होते हैं। अगर मेनिंजेस सिंगुलर होता है इसका मेनिकस, these are simply protective membranous coverings of brain and spinal cord के भी ये होते हैं, which lies between the surrounding skeleton, ये सराउंडिंग स्केलेटन जो है उन बिटवीन सराउंडिंग स्केलेटन एंड सेंट्रल यानी कि ब्रेन के दरमियान होते हैं, या स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान जो होते हैं कवरिंग्स होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, तो उनको मेनिंजेस बोलते हैं। यहाँ पे मेनिंजेस की बात आई है प्रोटेक्शन में, ब्रेन इज कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय मेनिंजेस यानी कि ब्रेन कवरिंग्स एंड बोनी केस दैट इज नोन एज क्रेनियम, ठीक है। तो मेनिंजेस आर 3 इन नंबर, ये 3 कवरिंग्स होते हैं, ब्रेन के सरफेस में होते हैं, और स्पाइनल कार्ड की अगर हम बात करेंगे उसमें भी वो मेनिंजेस होते हैं, आउटर कवरिंग्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आज एंसेफ्लॉन दैट इज ब्रेन मेनिंजेस की बात करेंगे हम। मेनिंजेस, these are outer protective coverings of brain and spinal cord, brain and spinal cord, these are 3 in number, these are 3 in number, ये 3 लेयर्स होते हैं और कवरिंग्स होते हैं। तो क्या क्या होता है, ड्यूरा मैटर, एर्किनाइड मैटर एंड पिया मैटर, 3 होते हैं, ड्यूरा मैटर, ठीक है, और नेक्स्ट जो होता है एर्किनाइड मैटर होता है, एर्किनाइड मैटर, और नेक्स्ट जो इनर मोस्ट कवरिंग होती है दैट इज नोन एज पिया मैटर, ठीक है।
पिया मैटर, पिया मैटर। तो 3 तरह की कवरिंग्स होती है, लेयर्स होते हैं मेनिंजेस। These are dura matter, arachnoid matter and pia matter। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 1 by 1। दैट इज ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर क्या होता है? ये एक मेनिंजेस होती है, ये एक ड्यूरा मतलब हार्ड होता है और मैटर मीन्स मदर, ठीक है। इट इज आउटर थिक डबल लेयर ऑफ फिब्रस टिश्यू दैट लाइन्स द cranial कैविटी, ठीक है। आउटर लेयर होता है, दैट आउटर मोस्ट लेयर होती है ब्रेन की, ब्रेन मेनिंजेस की। इट इज आउटर थिक डबल लेयर ऑफ फिब्रस, यू नो व्हाट वी कॉल इट टिश्यू दैट लाइज द cranium और cranial कैविटी। ये cranial कैविटी को लाई करता है, ठीक है। It is internal surface is lined with simple squamous epithelium which is mesenchymal in origin and it is non-vascular, ठीक है। ये non-vascular होता है, यानी कि ड्यूरा मैटर जो है that resist the movement of the brain inside the cranium so that scratching and breaking of the blood vessels don't occur, ठीक है। तो ड्यूरा मैटर की बात हो रही है। ड्यूरा का मतलब होता है हार्ड एंड मैटर का मतलब होता है मदर। और ये क्या होता है? ये आउटर मोस्ट थिक डबल लेयर होती है फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एंड दैट लाइज द cranial cavity, cranial cavity सॉरी, cranial cavity को ये लाई करता है। इट इज इंटरनल सरफेस जो होती है उसकी दैट इज लाइनड बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम।